हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि गुनगुन जो है वो नेपाल की बेटी है और उसका सपना लेकर हम मेयर साहब के पास आए थे। तो मेयर साहब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट देकर और दिखाकर उनके सभी सगे संबंधी जितने भी अधिकारी थे उन्हें सबको फ़ोन किया और एक मीटिंग अरेंज करी ताकि हम उस पर चर्चा कर सकें। मीटिंग में मेयर साहब ने सभी को बताया कि कैसे सतीश गुर्जर ने अयोध्या में बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और अभी वैसे ही जनकपुर में बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हैं और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा अनाज से। सभी ने बहुत अच्छी सहमति दी और सेल्फ़ी भी ली। सेल्फ़ी तो बनती ही है। फिर बाद में जो मंदिर के महंत जी थे उन्हें बहुत मज़ा आया ये सुनकर कि जनकपुर में इतना बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है और जनकपुर का पर्यटन जो है वो इससे प्रभावित होगा। इसी के बाद में मेयर साहब ने अपनी ज़ोरों शोरों से तैयारी चालू कर दी और उन्होंने मनोहर जी को हमारे रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर बनाया कि हमें कुछ भी हेल्प लगेगी तो हम मनोहर जी को बोलेंगे। ये हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी हैं जो समझा रहे कि हमें कैसे कैसे काम उसमें और ऐड करना चाहिए, लाइक मिथिला पेंटिंग और बहुत सारी चीज़ें। मेयर साहब ने मुझसे पूरा का पूरा पूछा कि कौन सा कलर लगेगा, कौन से कलर का अनाज लगेगा, अयोध्या में आप लोगों ने कैसे किया था। सारी योजनाओं पर हमने विशेष रूप से चर्चा की थी। पेंटिंग या मिथिला रंगोली क्या क्या हो सकता है मुझे आइडिया लगी और इस खाली को कवर कीजिए तो आ जाएगा। फिगर तो अपना जगह पर है। इसी के तुरंत बाद मेयर साहब ने बताया कि चलते हैं हम ग्राउंड पर और ग्राउंड पर ही देखते हैं कि कैसे क्या वहाँ पर बेहतरीन चीज़ें कर सकते हैं और ग्राउंड पर ही पहुँचेंगे तभी तो पता चलेगा कि ग्राउंड कितना टेढ़ा है, कितना सही है, ताकि हम उस पर विशेष रूप से काम कर सकें। मेयर साहब ने हमें अपने दोस्तों से भी मिलाया और बहुत सारे कामों पे चर्चा की थी। ये हमारा ग्राउंड जिस पर हम लोग आर्ट बनाने वाले हैं, इसको 12 बीघा ज़मीन बोलते हैं और 12 बीघा ज़मीन ये वही ज़मीन है जहाँ पर श्री रामचंद्र जी ने शिव धनुष तोड़ा था और सीता स्वयंवर घटित हुआ था। सभी लोग देखो बहुत खुश हैं कि एक से काम होने वाले हैं और जनकपुर का नाम बहुत रोशन होगा और हम भी बहुत खुश हैं कि हमें ये मौका मिलने वाला है। नमस्कार नमस्कार एहि जगह पर ये जब तक महाराष्ट्र के अयोध्या में लगभग 9,500 स्क्वायर फीट के भगवान की मूर्ति प्रतिमा जमीन पर बनेगी। सभी विषयों पे विस्तृत चर्चा करने के बाद में हम लोग गुरुजी के पास गए। ये गुरुजी हैं और ये जो हैं वो पहले प्रोफेसर थे, मास्टर्ड हैं, बहुत सारी डिग्री हैं इनके पास, बहुत एजुकेटेड इंसान हैं और उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई कि हम कैसे कैसे उसको और डेवलप कर सकते हैं, उस आर्ट को विश्व स्तर पर कैसे उसको प्रसिद्धि दिला सकते हैं। इस कन्वर्सेशन के बाद में ये डिसाइड हुआ कि हम वापस हरदा जाएं और हरदा से अपनी टीम को लेकर जनकपुर आएं और आर्ट बनाएं। तो दोस्तों इसके अगले ब्लॉग्स आपको यूट्यूब पर ही मिलेंगे।